सीखा और अपने बाद वालों को सिखाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ की, अल्लाह ने उनकी तारीफ किया। उनका मनहज सबसे बेहतर मनहज है, उनका तरीका सबसे बेहतर तरीका, उनका इल्म सबसे आला इल्म है। उनके बारे में खैर होने की, खैरुल कुरून होने की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही दी है और अल्लाह ने अपनी रजामंदी की गवाही दी। इस मसले के बाद दूसरा मसला शादी ब्याह के बारे में। सुन्नत, शरीयत और सुन्नत का एहतमाम करना। शादी का मसला, निकाह और शादी ब्याह का मसला दीन से अलग नहीं है। शादी ब्याह का मसला कोई पिकनिक नहीं है, कोई जश्न नहीं है। शरीयत में मियां बीवी का मिलना भी सदका के बराबर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस वफी बूद अहदिकुम सदका, तुम में से एक की शहवत में सदका है, सदके का सवाब है। साहबा को तज्जुब हुआ, इसको शरीयत से अलग नहीं कर सकते। अकीका और शादी, इनको रस्म व रवाज का नाम दे करके, माहौल का ख्याल करके इनको दीन से अलग कर दें, ये मनहज इस्लाम नहीं है, ये मनहज नबी नहीं है, ये मनहज सहाबा नहीं है। निकाह किसने सिखाया है? वलीमा किसने बताया है? दावत कबूल करने का हुक्म किसने दिया है? अल्लाह ने सिखाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाया है, सहाबा ने किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। ये दीन है, इनके बारे में खुली आजादी नहीं है और इनके अंदर भी अल्लाह की रजामंदी, बंदों की रजामंदी पर मुकद्दम करना लाजिम है। जो चाहे करे, जो चाहे माने, जो चाहे न माने, कम से कम अहले हदीसों का ये मनहज नहीं होना चाहिए। जो गलत मनहज वाले हैं, बिदअत गुमराही का शिकार हैं, वो जो भी करें वो भी पाबंद हैं। लेकिन जो मनहज सलफ और मनहज सहाबा, मनहज नबी पर अमल के दावेदार हैं और उसको दिल से कबूल करते हैं, उस पर नजात की उम्मीद करते हैं, वो कम से कम इसका ख्याल रखें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान में फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कहिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो तुम मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को तुम्हारे खातिर बख्श देगा। और अल्लाह इंतहाई बख्शने वाला, इंतहाई रहम करने वाला। ये आयत निकाह के बारे में भी है, सारे मसाइल के बारे में, जिसमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मिले। अगर वाकई मोमिन, सलफी, इस्लाम का पाबंद अगर अल्लाह से मोहब्बत करता है तो अल्लाह का हुक्म सुन ले कि नबी की इत्तिबा करो। उसको हक नहीं है कि अल्लाह से मोहब्बत करता हूं मगर मैं इसमें सुन्नत को नहीं अपना सकता, मैं निकाह अपने तरीके से करूंगा, मैं वलीमा अपने तरीके से करूंगा। नहीं, अल्लाह कौन है? जिसने हमको पैदा किया और जो हमारे हर सांस का मालिक है। एक रग को दबा देगा तो हॉस्पिटल वाले भी हाथ उठा देंगे। वो निकाह के वक्त भी हराम, निकाह शादी ब्याह में हराम काम के वक्त भी रूह कब्ज करने पर पूरी कुदरत रखता है। उसकी मोहलत से हम गफलत का शिकार ना। अल्लाह से मोहब्बत का दावा है तो रसूल की इत्तिबा करो, ये अल्लाह के हुक्म से है और अल्लाह ने उस पर खुशखबरी भी सुनाई है। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, इस इत्तिबा की वजह से अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। क्या लोगों की रजामंदी और दुनिया का जश्न इसको पहुंच सकता है? क्या अजीम खुशखबरी सुनाई है। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, गांव वाले नफरत करें, गांव वाले गालियां दें,
कंजूस है, मक्खी चूस है, ऐसा है वैसा है। अल्लाह की मोहब्बत मोमिन के लिए काफी है। और गांव वाले न बख्शें, मगर अल्लाह गुनाहों की बख्शिश की खुशखबरी सुनाता है। अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की मगफिरत के हसूल के लिए सारे गांव वाले भी दुश्मन बन जाएं तो ये घाटे का सौदा नहीं, फायदे का सौदा है। लिहाजा शादी ब्याह के बारे में अपनी अल्लाह से मोहब्बत को याद करें और अल्लाह के हुक्म को के रसूल की इत्तिबा करो, उसको याद करें। और अल्लाह ने जो खुशखबरी सुनाई है अपनी मोहब्बत की और अपनी मग़फ़िरत की, उसको भी याद करें। अल्लाह सुन्नत पर चलने को आसान बना दे। दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया सूरह अहज़ाब में, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में अच्छा नमूना है उसके लिए जो अल्लाह की उम्मीद करता है, अल्लाह का अकीदा रखता है और आखिरी दिन बदले के दिन का अकीदा रखता है। और अल्लाह को उसने बहुत याद किया। ये अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये फरमाया, अच्छा नमूना है। गांव वालों के बारे में नहीं कहा। ये तारीफ अल्लाह ने किस लिए की है? अल्लाह के रसूल में अच्छा नमूना है, नमाज में, रोजा में, हज में, फुला में, शादी ब्याह में नहीं चाहिए। घर में औरतें बोले लोग क्या कहेंगे, मर्द बोले दोस्त यार क्या कहेंगे, गांव वाले क्या बोलेंगे, अल्लाह क्या बोलता है उसकी परवाह क्यों नहीं करते। यकीन अल्लाह के रसूल में तुम्हारे लिए अच्छा नमूना है। सिर्फ नमूना नहीं, नमूना तो वो है जिस पर अमल किया जाए। अच्छा नमूना कहा, अल्लाह के यहां अच्छा है, हमारे नजदीक अच्छा नहीं रहेगा। अल्लाह अच्छा बोले और हम उसको अच्छा नहीं मानेंगे, कौन से मनहज पर है? कौन से तरीके को मानते हैं कि अल्लाह अच्छा कहे और हमारे नजदीक हमारा दिल अच्छा ना कहे, हमारी जबान अच्छा ना कहे। अच्छा वो कहें जिसको गांव वाले अच्छा मानते हैं। अल्लाह ने अच्छा कहा है तो हमको भी अच्छा कहना पड़ेगा, अच्छा मानना पड़ेगा, दिल से, जबान से, अमल से। वरना अल्लाह ताला ना दिल से बेखबर है, ना जबान से बेखबर है, ना आज़ा से बेखबर है। और फिर आगे अल्लाह ने कहा कि अल्लाह और यौम आखिर का की उम्मीद करता है। अल्लाह को मानते हैं तो मानो, हिसाब किताब के दिन को मानते हैं तो इसको भी मानो। तो शादी ब्याह के बारे में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे नमूने को अच्छा माने, अपने अमल से उसको न झुटलाएं कि रसूल ने जो शादी की और जिस तरीके पर की वो हमारे नजदीक घटिया है, और अगर कोई जमाने में कर दे तो उसका मजाक उड़ाएं। जबान से तो बोले अच्छा है, मगर उसी जबान से उसको झुटला दे के देखो फुला ने शादी की, निकाह किया और 5 आदमी को खाना खिला के छोड़ दिया। इसका ख्याल रखें। और सही मुस्लिम में जाबिर बिन अब्दुल्लाह की हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हर खुतबे में फरमाते थे, अम्मा बाद फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु बिदअतिन दलाला। अम्मा बाद, सबसे बेहतरीन कलाम किताबुल्लाह है। सबसे बेहतरीन कलाम, सबसे बेहतरीन बात किताबुल्लाह है। लोगों की बात नहीं, गांव वालों की बात नहीं, सेठ साहूकार की बात नहीं, अल्लाह की बात है। और सबसे बेहतरीन तरीका मनहज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, सबसे बेहतर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको दोहराते थे हर जुमा खुतबे में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तरीके को सबसे बेहतर तरीका कहे, हम नहीं मानेंगे उसको। हमारा काम भी है कि हम भी कहें सबसे बेहतर तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, और अपने अमल से भी माने, दिल से माने, जबान से माने, अमल से माने। अच्छे तरीके को ठोकर न मारे,
अच्छे तरीके से नफरत न करें, वरना अल्लाह हमारी नफरतों से बाखबर है। हमारे दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कौन सा दर्जा रखता है, अल्लाह को पूरा पता है। जिसके हाथ में हमारी जान है, हमारा माल है, उसका एक हुक्म सारे गांव को खंडर बना देगा, सारे गांव को तूफान में बहा देगा, कोई किसी को नहीं बचा पाएगा। जलजले का एक झटका बस्ती को वीरान बना देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे का ये हिस्सा जो हम सुनते हैं, याद रखें, सबसे बेहतर तरीका मुसलसल का तरीका है। ये हम सिर्फ जबान से नहीं, दिल से, जबान से और अमल से इसको मान करके करें। वशर्रुल उमूर मुहदसातुहा, और सबसे बुरे उमूर नई नई चीजें हैं। भले बिदअत ना कहें, मगर शरीयत सुन्नत के मुकाबले में जो नई नई चीजें हमको अच्छी लग रही है, ये अल्लाह रसूल के नजदीक सबसे बुरी चीजें हैं। कुरान सुन्नत कितने भी पुराने हो जाएं, वो सबसे आला है, सबसे अफजल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका 14 सदी नहीं, 14,000 सदी भी पुराना हो जाए, सबसे बेहतर रहेगा। अल्लाह की वही से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बोलते थे। सही बुखारी, सही मुस्लिम में अनस की हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी वलदी वन्नासि अजमाइन। बुखारी की रिवायत है, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता यहां तक कि मैं उसके नजदीक, उसकी औलाद, उसके माँ बाप और उसकी औलाद और सारे इंसानों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा, अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा महबूब मानना है, सबसे ज्यादा मोहब्बत करना है, अपने बाप से ज्यादा, अपनी मां से ज्यादा, अपनी सारी औलाद से ज्यादा और सारे गांव वालों और सारे इंसानों से ज्यादा। कैसी मोहब्बत? जबानी जमा खर्च, जबान से दावा। जिससे मोहब्बत होती है उसका तो ढूंढते हैं, जिससे मोहब्बत होती है उसके पीछे भागते हैं। कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, क्या पहनता है, सारी चीजें उसकी तलाश करते हैं। ये मोहब्बत होती है। एक बच्चे से मोहब्बत करते हैं तो उसकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसके आंसू पोंछते हैं, उसको खुश करते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करें और खुश नहीं करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करें, उनकी बातों को नहीं मानेंगे। सारे इंसानों से ज्यादा उनसे मोहब्बत करनी है, मगर उन सारे इंसानों में गांव वालों और मुआशरे वालों और फला जिनसे हम कम मोहब्बत करते हैं उनको राजी करेंगे। क्या ऐसा नहीं किया तो गांव वाले क्या कहें, या दोस्त ऐसा कहता है तो उसके मशवरे पर अमल करेंगे। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन लीजिए, बुखारी में अब्दुल्लाह इब्न मसूद से रवायत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरउ मा मन अहब, आदमी उसके साथ होगा जिससे उसने मोहब्बत की है। अल्लाह को मालूम है किसके से मोहब्बत की है। आप अपने शादी ब्याह में किससे मोहब्बत कर रहे हैं, उसी के साथ जाना पड़ेगा। रसूल का साथ पकड़ना है तो रसूल के मुताबिक कीजिए, रसूल से मोहब्बत कीजिए, रसूल से मोहब्बत करके दिखाइए। और गांव वाले साथ देने वाले नहीं हैं। दावत खा सकते हैं मगर न मौत के वक्त बचाने वाले हैं, न हश्र के मैदान में बचाने वाले हैं। न मौत के वक्त बीवी बचाने वाली है, न शौहर बचाने वाला है, न माँ बाप बचाने वाले, न औलाद बचाने वाली है। वो हॉस्पिटल ले जा सकते मगर जान नहीं बचा सकते, वो तो डॉक्टर भी नहीं बचाता, पहले ही साइन करा लेता है। कोई बचाने वाला नहीं। और हश्र के मैदान में तो एक दूसरे की शक्ल देख के भागेंगे कि कहीं नेकी ना देनी पड़ जाए, नेकी का मुतालबा ना कर दे। दुनिया कितने दिन की है, दुनियावी जिंदगी की मोहलत कितनी है। गांव वालों को खुश नहीं करेंगे तो क्या गांव वाले क्या बिगाड़ लेंगे, क्या कर डालेंगे गांव वाले।
अल्लाह की रजामंदी सबसे बड़ी है। और शादी ब्याह के बारे में सुन्नत से एराज ऐसी बदतरीन चीज है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एराज करने वाले से एराज करते हैं, उससे बरात का इज़हार करते हैं। सही बुखारी में अनस की हदीस है, जा सलासतु रहती इल्ला बुयूत अज़वाजी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीन लोगों की जमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घरों के पास, हुजरों के पास आई। ये सलूना इबादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में सवाल कर रहे थे। कौन सी इबादत? जो घर के अंदर करते थे। इबादत के बड़े हरीस थे, मस्जिद में तो देखते थे, बाहर देखते थे, उनको पता करना था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कितनी इबादत करते हैं, छुप कर कितनी इबादत करते हैं। फलम्मा उखबिरू कन्हुम तक़ालूहा, फिर जब उनको बताया गया, उम्महातुल मोमिनीन ने बताया, तो उन्होंने उनको कम समझा, मामूली समझते हैं। रात में 11 रकात पढ़ के सो जाते हैं, या सोते हैं उठ के 8 रकात और 3 रकात वित्र पढ़ लेते हैं, हो गया बस। महीने में कभी कभी सौम रोजा रखते हैं। उन्होंने उनको मामूली समझा, इतना ज्यादा हिर्स रखते थे इबादत करने की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे निकलना चाहते थे। फ़क़ालू अयना नहनु मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द ग़ुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र। फिर वो लोग बोले, हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुकाबला है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो अगले पिछले सारे गुनाह बख्श दिए गए हैं, वो तो मगफूर हैं और इतनी इबादत करते हैं, हम तो मगफूर नहीं है कि हम इतनी कम इबादत करें, हमको बख्शिश की जरूरत है, लिहाजा हम इस मनहज पर नहीं चल सकते। फ़क़ाल अहदुहुम अम्मा अना फ़इन्नी उसल्ली अल-लैल अबदा, 3 में से एक आदमी बोले, मैं हमेशा सारी रात सलात पढ़ूंगा, यानी सोऊंगा नहीं, नबी तो सोते हैं। वक़ाल आखर अना असूमु दहर वला उफ्तिर, दूसरे ने कहा मैं हमेशा सारा साल सौम रखूंगा, सौम नहीं छोड़ूंगा। वक़ाल आखर अना अतज़िलु निसा फला तज़व्वज अबदा, तीसरे ने कहा कि मैं औरतों से ताल्लुक नहीं रखूंगा, उनसे अलग थलग रहूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। इबादत, बीवी रुकावट बनेगी, बाजार जाओ, ये सामान लाओ, वो सामान लाओ, बच्चे पैदा होंगे, मशगूल करेंगे, सब इबादत में रुकावट, शादी ही ब्याह नहीं, इबादत ही इबादत करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ, फजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अंतुम लज़ीना क़ुल्तुम कज़ा व कज़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्महातुल मोमिनीन ने बता दिया, 3 लोग आए थे, ऐसा ऐसा बोले हैं, नबी साहब के पास पहुंच गए, उनकी तारीफ नहीं की है, सारी रात सलात पढ़ेंगे, तारीफ करें, बहुत बड़ा बुजुर्ग, हर दिन सौम रखेंगे, बहुत तारीफ करेंगे, इतनी इबादत करेंगे कि शादी ब्याह से ताल्लुक नहीं। कहा अंतुमुल लज़ीना क़ुल्तुम कज़ा व कज़ा, तुम ही वो लोग हो, तुम ऐसा ऐसा बोले हो। इनकार किया, तारीफ के लायक नहीं है, ज्यादा इबादत काबिल तारीफ नहीं, तरीक़े नबी पर चलने वाला काबिल तारीफ है। कहा अना उसल्ली व अरकुद व असुम व उफ्तिर व अतज़व्वजु निसा फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, कहा मैं सलात पढ़ता हूं और सोता हूं, तुम लोग सुने हो, मैं खुद बोलता हूं, मैं सलात पढ़ता हूं और सोता हूं, तहज्जुद भी पढ़ता हूं, सोता हूं, सारी रात नहीं इबादत करता, और मैं सौम रखता हूं और छोड़ता हूं, सुन लो कि हर दिन सौम नहीं रखता, और मैं औरतों से शादी ब्याह करता हूं, ये भी सुन लो, मैं औरतों को छोड़ने वाला नहीं हूं। जो मेरे तरीके से, मेरी सुन्नत से एराज करेगा, मुंह फेरेगा, वो मुझसे नहीं है, मुझसे नहीं है। ये कलमा बहुत खतरनाक है, इसका जाहिर कुफ्र पर दलालत करता है, मगर उलमा कहते हैं कि ये बस ये ज़ज्र तौबीह के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने हो और हमारी इस तरह की हरकत, सुन्नत के खिलाफ हरकतों को देख करके, जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा, मुझसे नहीं है, मेरे साथ नहीं है, उसके पास से भाग जाए या उसको भगा दे, तो हमारी क्या हालत होगी। हमारे सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सुन्नत के खिलाफ करने वालों से बरात का इजहार करें, तो हमारी क्या हालत बनेगी, हम मुंह दिखाने के लायक रहेंगे।
सुन्नत से एराज, शादी ब्याह के बारे में भी सुन्नत से एराज वो खतरनाक चीज है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारात का इजहार करें, मुझसे नहीं है। खुलासा ये कि शादी ब्याह के बारे में सुन्नत को जानना और सुन्नत पर अमल करना ये अहले ईमान की जिम्मेदारी है। हमारा काम है सुन्नत को जानना, उस पर अमल करना। अहले कुफ्र का मनहज नहीं है कि वो आगे पूछेंगे रसूल क्या करते थे। ये हमारा काम है कि हम सुन्नत जानना, उस पर अमल करें। इन सब के बावजूद मुसलमानों के यहाँ शादी ब्याह के बारे में बड़ी बुराइयां या बहुत हराम चीजें चलती हैं जो सुन्नत के सरी खिलाफ है, बल्कि शरीयत के सरी खिलाफ है। उन मुनकरात को पहचानना और उनसे बचना और उनसे बचाना ये मोमिनीन की, मुस्लिमीन की जिम्मेदारी है। शादी ब्याह के मसाइल में से एक मसला, मर्द को जिस औरत से निकाह करना है उसको देखना सुन्नत है। सही मुस्लिम में अबू हुरैरा की हदीस है, कुन्तु इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाता रजुल फाखबरु अन्नहु तज़व्वज इम्राअतन मिनल अंसार फक़ाल नज़रत इलैहा फक़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़रत इलैहा फक़ाल ला क़ाल फज़हब फंज़ुर इलैहा फ़इन्न फ़ी आयुनिल अंसार शै'a। अबू हुरैरा कहते हैं मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था, चुनांचे उनके पास एक आदमी आए और उनको बताया कि उन्होंने एक औरत से शादी की है, यानी एक औरत से शादी करने वाले हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क्या तुमने उसको देखा? उन्होंने कहा नहीं। कहा जाओ देखो, उसको देखो, क्योंकि अंसार की आंखों में कुछ होता है, यानी उनकी आंखें छोटी होती है, हो सकता है पसंद ना आए। ये इजाजत है निकाह करने वाले को, ये सुन्नत है निकाह करने वाले के लिए। अब अगर किसी निकाह करने वाले का बाप बोले कि मैं भी देखूंगा, उसके लिए कहां से हदीस लाएगा? बाप को करना है तो वही जाके देख ले, वही कर ले। जिस बहू बनाने के बजाय बीवी बना ले, जब तक निकाह नहीं हुआ इजाजत है। बाप को, भाई को, चचा को, फला को इजाजत नहीं, उनके लिए अल्लाह ने दूसरा हुक्म कुरान में उतारा, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम। मोमिनों से बोलो, बाप मोमिन है, भाई मोमिन है, चचा मोमिन है, मोमिनों से बोलो अपनी नजरें झुका के रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये उनके लिए ज्यादा पाकीज़गी वाली चीज है, उनके लिए ये है। और बाप को ये इजाजत नहीं है कि वो बेटे पर, मुआशरे पर धौंस जमाए, लड़की वालों पर गर्मी दिखाए कि नहीं दिखाओगे तो मैं शादी नहीं करता। अल्लाह ताला ने निकाह करने वाले को छूट दी है, उसके बाप को नहीं। शादी हो जाएगी, निकाह हो जाएगा, महरमियत, हुर्मत कायम हो जाएगी, बहू और ससुर के दरमियान के नजर पड़े देखे तो कोई मुश्किल नहीं है, बशर्ते के दिल पाकीज़ा हो। और याद रखें, हक को जानने के बावजूद हक को ठोकर मारना तकब्बुर है, जिसका अंजाम जहां जन्नत से महरूमी है। मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन मसूद की मशहूर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बि मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्रिन। जन्नत में वो शख्स दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में जर्रा बराबर तकब्बुर हो। जर्रा बराबर, बहुत ज्यादा तकब्बुर करने की जरूरत नहीं, थोड़ा। क़ाल रजुलुन इन्ना रजुल युहिब्बु अन यकूना थौबुहु हसना व नअलुहु हसना। एक आदमी ने कहा, आदमी को पसंद है कि उसका कपड़ा अच्छा हो, उसका जूता अच्छा हो। क़ाल इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल अल किब्रु बत्रुल हक़ व गम्तुन नास। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि बेशक अल्लाह इंतहाई खूबसूरत है, वो खूबसूरती को पसंद करता है। यानी ये तकब्बुर नहीं है, तकब्बुर हक को ठुकराना, हक का इनकार करना,
और लोगों को हकीर समझना है। अब बाप फैसला करे कि उसको बहू होने वाली बहू को देखना है या जन्नत और जन्नत से महरूम होना है, या बहू को नहीं देखना और जन्नत में जाना है। ये जबान खोलना कि मैं देखूंगा और ये कहना कि अगर नहीं दिखाए तो मैं शादी नहीं करने दूंगा, ये किस नियत से है? इस पर अल्लाह बाखबर है। अल्लाह ने जिसको हराम किया उसको हलाल करने के लिए ये बोलना ईमान के लिए खतरनाक है। और ये मुनाफिकीन की निशानियों में से है। वही जहन्नम, जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो तो उसको इज्जत नफ्स तकब्बुर गुनाह के साथ पकड़ लेता है, गुनाह पर आ जाता है, हराम बातें करने लगता है, उसके लिए जहन्नम काफी है, उसके लिए जहन्नम काफी है। ये मुनाफिकीन की निशानियों में से मुनाफिकीन के लिए वही है। लिहाजा अगर इस मुआशरे में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अपनी होने वाली बहू को देखने का मुतालबा करते हैं तो अल्लाह से डरें और तकब्बुर का इंतकाब न करें, हक को ठोकर न मारें। हक सबसे बड़ा है और अल्लाह ताला एक दिन जान लेकर रहेगा, मौत देकर रहेगा। आंख का जिना किया है या आंख की हिफाजत की है, जब तक निकाह नहीं हुआ होने वाली बहू को देखना आंख का जिना है, गुनाह है। और अगर देखते हुए मौत हो गई तो हराम काम करते हुए मौत हुई। चाहे बाप कितना भी बुजुर्ग हो, किसी की बुजुर्गी उसके लिए हराम को हलाल नहीं करती। अगर वो सच्चा मुत्तकी है तो अल्लाह का तकवा इख्तियार करके हराम काम से बचे। शादी ब्याह के मुनकरात में से एक मुनकर बाज माशरों में देवर का भाभी से हल्दी लगवाना। शरीयत ने देवर को मौत कहा है और देवर को और शौहर और महरम के अलावा मर्दों को औरतों पर दाखिल होने से मना किया है। जाए कि भाभी देवर को हल्दी लगाए या कुछ और लगाए। सही के अंदर उक़बा बिन आमिर की मशहूर हदीस है बुखारी मुस्लिम में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इय्याकुम दुखूल अलन निसा, तुम लोग औरतों पर अंदर जाने से बचो, औरतों के पास जाने से बचो। क़ाल रजुल या रसूलल्लाह फरैत अलहम, अल्लाह के रसूल आप देवर के बारे में बताइए। क़ाल हम वल मौत, देवर मौत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर जाने से, उनके पास जाने से मना कर रहे हैं और वो बैठ करके हल्दी लगवाए और भाभी भी ऐसी कि वो भी हल्दी लगाए। अगर कोई हुक्म दे तो भी जायज नहीं। अल्लाह की नाफरमानी में किसी मखलूक के तहत जायज नहीं, चाहे वो बाप हो चाहे अमीर हो, हाकिम हो। और अगर ये चीज अहले हदीसों के यहां पाई जाती है तो बड़ी बेशर्मी की चीज है। न देवर शर्म वाला है न भाभी शर्म वाली है। अगर कोई भाभी इस हराम काम से इंकार करती है और रिश्ता खत्म भी हो जाए तो अल्लाह के लिए उसने इंकार किया, उसका रिश्ता अल्लाह के वास्ते खत्म हुआ। अल्लाह ताला उसकी मुसीबत और उसकी तकलीफ पर उसको अजर जरूर देगा और दुनिया के इनाम से बड़ा इनाम देगा। और घर वालों का, मुआशरे वालों का, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस बेशर्मी वाली रस्म को खत्म करें, इसका तसव्वुर छोड़ दें। और अगर बड़े नहीं छोड़ेंगे तो आने वाली नस्ल यही हराम काम सीखेगी और अपने बाप दादा को बाद में बुरा करार देगी, या अपने बाप दादा की रस्म की वजह से वो खुद जो है अल्लाह की नाफरमानी का शिकार होगी।
बाप को सिगरेट पीता हुआ देखकर बेटा सिगरेट पिएगा तो बाप जिम्मेदार नहीं है, बाप जिम्मेदार है। बाप चाहता है कि उसका बेटा सिगरेट न पिए तो बाप सिगरेट पीना छोड़े, वरना उसका बेटा सिगरेट सीख लेगा और सिगरेट पिएगा, और हो सकता है कि बाप से आगे निकल जाए, बाप से ज्यादा सिगरेट पीने वाला बन जाए। और अगर सुधर भी गया तो बाप को शर के साथ ही याद करेगा कि बाप सिगरेट पीता था और उसी से मेरी आदत पड़ गई। और ये वो हकीकत है जो मैंने बाद लोगों की जबान से सुना है। लिहाजा ये हल्दी लगाने की रस्म को खत्म करें। जवान आदमी शादी करने वाला है, अपने हाथ से हल्दी लगाए, नहाए हल्दी में, कोई मुश्किल नहीं। उसको दूसरे से लगवाने का शौक है तो जाके मां से लगवाए, उसका देवर भाभी का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। हो सके तो अलग घर में रहे, दूसरी मंजिल पर रहे, पर्दा खींच करके रहे। और जो देवर नेक होगा वो खुद ही भाग जाएगा, और जो हल्दी लगवाएगा वो जान लीजिए कि किस दर्जे का मुत्तकी है। और अहले हदीसों के यहाँ ये रस्म पाई जाए तो बस अल्लाह की पनाह। कुरान सुन्नत, हल्दी की रस्म में कुरान सुन्नत सब खत्म। ना रसूल को देखना, ना सहाबा को देखना, ना अल्लाह की किताब की आयतों को देखना, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को देखना, कुछ नहीं देखना है। देखना है तो गांव वालों को, गांव में हल्दी की रस्म चलती है, हल्दी की रस्म चलेगी। जो इनकार करेगा उस पर इनकार करेंगे, नौजुबिल्लाह। शादी ब्याह की हराम रस्मों में से जहेज का मुतालबा, मर्द हो करके मर्दांगी के खिलाफ